आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। और मैं हूं आपका फ्रेंड कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ समरी इसको समझाऊंगा, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इसकी ब्रीफ समरी को अगर आप रिलेट कर लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो एक बार इसको चैप्टर को ध्यान से देखना और इस वीडियो को भी पूरा देखना। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो, और आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो लोस्ट स्प्रिंग है, ये इसकी ऑथर है अनीस जंग। इन्होंने जो है इसको लिखा है। तो ये कहती है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो ये एक ऐसे लड़के के बारे में बताती है जो कि जिसका नाम साहिब है, जो ढाका में रहता था। ढाका में क्या हुआ, वहाँ पर आंधी और तूफान की वजह से उनके खेत और जो घर थे वो टूट चुके थे, तबाह हो चुके थे। तो वो इंडिया में आके रहने लग जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के इंडिया आ जाते हैं। तो वो एक तरह से शरणार्थी के रूप में हमारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो अब जहाँ पे वो रहने लगते हैं वहाँ पर देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, ये कहता है साहिब, कहता है अनीस जंग से कि देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे स्कूल के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। तो अनीस जंग उनसे कहती है इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। तो वो पूछती है मजाकिया ढंग से, लेकिन साहिब जो है वो ब्रॉडली विश्वास से कहते हैं यस, ठीक है। तो अब फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद जो है वो दोबारा उससे मिलती है, साहिब से अनीस जंग दोबारा मिलती है। और साहिब उनसे पूछते हैं कि इज़ योर स्कूल रेडी, कि आपका स्कूल तैयार है। तो उन्होंने मजाक में ही उन्होंने ऐसा कह दिया कि अभी उसको बनने के लिए जो है काफ़ी समय लगेगा। बट अनीस जंग जो थी, जो ऑथर है हमारी, वो अपने आप से एम्बेरस थी, शर्मिंदा थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस साहिब से कर दिया था जिसे वो कभी भी पूरा नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए जो है उनको बहुत ज़्यादा अपने आप पे अफसोस था। तो इसका मतलब ये है कि साहिब जो है पढ़ना चाहता है, बट क्योंकि वो गरीब है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसलिए वो स्टडी नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर एक बार और वो मिलती है और वो उनसे पूछती है कि तुमने जो अपने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनी। अनीस जंग ये सवाल साहिब से करती है। तो वो कहता है साहिब कि मेरी मम्मी जो है नहीं दिला सकती, सिंपली जो है वो जवाब देता है। तो जो ये बच्चे हैं ये रैक पिकर्स है। रैक पिकर्स होते जो कूड़ा कचरा जो उठाते हैं और उनको बेचकर अपने जो पैसे या अर्निंग जो है करते हैं। तो ये जो रैक पिकर्स थे, ये सीमापुरी, जो कि एक प्लेस है दिल्ली की सीमा, बाहरी बाउंड्री के पास सीमा पर, वहाँ पे ये रहते थे। और वो यहाँ पे आए थे बांग्लादेश से 1971 में। तो साहिब की जो फैमिली थी वो भी उनमें से एक थी। और यहाँ का जो इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है परमानेंट जो है छत नहीं है, रनिंग वाटर नहीं मिलता यहाँ पर, मेडिसिन की जो है या हॉस्पिटल्स की यहाँ पे कमी है। और जो है आप जैसे देख सकते हो स्लम एरिया जो है इस तरह का एरिया है। और यहाँ पे कम से कम 10,000 रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। तो सोच सकते हो आप कि कितना बड़ा जो है स्लम एरिया होगा ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कई सालों से रहने के साथ साथ इनको क्या हुआ, 30 साल में इनको राशन कार्ड इनका जो है बन गया था। तो राशन कार्ड ने इनकी क्या हेल्प की, इनको वोट देने का एक राइट मिला, अधिकार मिला कि ये वोट दे सकते हैं। और दूसरा ये इनेबल हो गए ग्रेन्स खरीदने के लिए, कि अपने लिए अनाज खरीदने के लिए। तो ये दो काम कर सकते थे राशन कार्ड से। बट फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। मतलब कि जो वहाँ के जो लोग थे, रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले थे, उनके लिए वोट से ज़्यादा फूड जो है बहुत इम्पोर्टेंट था जीने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। अब गार्बेज के यहाँ पे दो तरह के टाइप्स बताए गए हैं कि बड़ों का नज़रिया क्या था गार्बेज को लेकर और बच्चों का नज़रिया क्या था। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज जो है उनके लिए सोने की तरह था, क्योंकि ये उन्हें ब्रेड ला सकता था और ये इन्हें छत दे सकता था, भले ही वो लीकिंग करती हो छत, टपकने वाली छत हो, लेकिन फिर भी वो इससे खुश थे। और बच्चों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही
काफ़ी ज़्यादा ही इसमें बच्चे एक्साइटमेंट लेते थे, क्योंकि बच्चों को इसमें कभी सिल्वर कोइन मिल जाता था। अगर उनको सिल्वर कोइन मिलता तो वो और भी तलाश करते कि हमें कुछ और भी मिल सकता है। तो इसीलिए जो है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेते थे रैक पिकिंग करते वक्त। और अगर हम बड़ों की बात करें तो उनके लिए सिर्फ ये सर्वाइवल का एक ज़रिया था, रैक पिकिंग करना। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि एक दिन अनीस जंग साहिब से दोबारा मिलती है, और साहिब जो है उस दिन टेनिस शूज़ पहने हुए होता है, जिसके अंदर एक होल भी होता है। तो वो पूछती है कि आपको ये कहाँ से मिला। तो वो कहता है कि समवन गेव देम टू मी, कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि ये जो जूते हैं ये किसी बच्चे के द्वारा फेंक दी गई थी, क्योंकि उनके अंदर छेद था, इसलिए किसी अमीर बच्चे ने उसको फेंक दिया। बट उसको, जो साहिब है हमारा, उसको कोई हर्ज नहीं था इसमें कि ये किसी के फेंके हुए जूते या इसमें छेद है। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये बहुत ही एक ऐसा मोमेंट था, उसे लगा कि उसका जो सपना है वो पूरा हो चुका है इस छेद वाले जूते को पहन करके, क्योंकि किसी भी रैग पिकर्स के पास जो है जूते नहीं थे सिवाय साहिब के। ठीक है, तो रिलेट कर सकते हो आप लोग, समझ लेना इसको। अब यहाँ पर क्या है, कुछ दिनों बाद दोबारा अनीस जंग उससे मिलती है, बट इस टाइम क्या होता है, उसके हाथ में केतली होती है और वो चाय की दुकान पर काम करता है साहिब। तो वो पूछती है अनीस जंग कि तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं इसमें। तो साहिब कहता है कि आई एम पेड 800 रुपीज़। तो उसको 800 रुपये मिलते हैं और उसको जो है खाने के लिए चीज़ें मिल जाती है। तो अनीस जंग कहते हैं कि क्या तुम्हें जॉब अच्छी लगती है। तो कहता है कि मतलब वो इसे इस तरह से दिखाता है कि जो स्टील का जो कैनिस्टर है वो उसके, जो वो पहले रैक पिकिंग करता था, कूड़े को इकट्ठा करता था, कबाड़ को इकट्ठा करता था, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही थी ये केतली। क्यों ये केतली इसलिए उसको भारी लग रही थी, क्योंकि पहले वो अपना खुद का मास्टर था, खुद का मालिक था, वो जितना चाहे उतना काम कर सकता था, कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता था। बट अब क्या हुआ, अब वो साहिब किसी और के लिए काम करता था टी शॉप पे, तो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, तो वो अपना मालिक अब नहीं रहा। तो इस पार्ट में इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम सेकेंड पार्ट की जो समरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिरोज़ाबाद एक एरिया है, ये फेमस है यहाँ की बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पे हर ज़्यादातर जो लोग हैं वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं कई पीढ़ियों से। तो यहाँ पे एक मुकेश नाम का एक लड़का है जो कि खुद का एक मास्टर बनना चाहता है। वो ये चूड़ियों का काम नहीं करना चाहता, चूड़ी बनाने का काम, क्योंकि वहाँ पर जो है कई लोगों को इलीगल तरीके से इनसे ये काम करवाया जाता था। तो वो कहता है मुकेश कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये मुकेश कहता है। और वहाँ की कई सारी जनरेशन इस काम को करती है, ग्लास को वेल्डिंग करने का, चूड़ियाँ बनाने का, जितनी भी औरतें हैं वो सब करती है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कई सारे जो है लोग, गरीब लोग इसको करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और काम फिरोज़ाबाद में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो सविता, एक लड़की का डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। तो एक पिंक ड्रेस में एक लड़की है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। जो ये बूढ़ी औरत दिखाई गई है ना, ये मुकेश की दादी हैं। तो वो जो है सोल्डर कर रही होती है पीस से, और ग्लासेस को जोड़ रही होती है, ग्लास के टुकड़ों को। तो जैसे ही वो काम कर रही होती है तो वो सविता के बारे में बताती है कि उसके जो हाथ है वो मैकेनिकली काम कर रहे हैं, जैसे कि मशीन हो। तो वो इस चीज़ को देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो ये सोचने लग जाती है उसकी दादी, मुकेश की दादी, कि शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। कि जिस तरह से वो शादी करके इस तरह से जो है बैंगल्स बनाने का काम करती आई थी बचपन से, इसी तरह से जो सविता नाम की लड़की है जो अभी छोटी है, वो भी एक दिन चूड़ी बनाते बनाते ही जो है शादी कर लेगी, दुल्हन बनेगी और उसी चूड़ियों को जो है वो पहनेगी। तो यहाँ पे जो चूड़ियाँ हैं वो दास्ता का, या एक तरह से कहते हैं स्लेवरी, जिसे कहते हैं ना कि गुलामी का जो है प्रतीक दिखाया गया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे जो है इनके अलावा यहाँ पे और कोई काम इनको नहीं मिलता। यहाँ पे
कई सारे पॉलिटिशियन, कई सारे जो साहूकार है, इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। ठीक है। और वो कहती है कि क्योंकि यहाँ पे गरीबी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी जो है फुल जो है मील कभी नहीं लिया था। तो यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि पुलिस के जो लोग थे और जो पॉलिटिशियंस थे, वो उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते थे, इलीगली उनसे काम करवाया करते थे। तो वो जो मुकेश है वो टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स के बारे में कहता है कि दो संसार है अलग अलग, जो कि एक तो है जो में फैमिली को पकड़ लिया जाता है और उनको उन पे जाल बुन दिया जाता है, पॉवर्टी का, गरीबी का जाल बुन दिया जाता है ताकि वो कभी अमीर ना बन पाए। और दूसरा जो है साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन और जो कि एक न्याय के रखवाले हैं, ये सब इन पर दबाव डालते थे ताकि इनका जो बेनिफिट है वो होता रहे। तो इस प्रकार से ये जो है कहता है। बट यहाँ पे कोई किसी के अंदर भी ड्रीम देखने का डेयर नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके ड्रीम्स कभी भी सच नहीं होंगे। बट हमारा जो मुकेश है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो ड्रीम देखता है कि वो कार का मैकेनिक बनेगा और अपनी खुद की कार जो है चलाएगा। तो बेसिकली इस इस पैसेज में जो है इतना ही जो है इसमें बताया गया है। तो आप इन दोनों स्टोरी को दोबारा से पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आ सकूं। सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू।